सब कुछ क्लियर है, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद आपके इस सेशन की शुरुआत कर दी जाएगी, तो अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिए। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद आपके इस सेशन की शुरुआत कर दी जाएगी, अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिए। ऑल ओके। आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन, गजब, बेमिसाल। आज आपका प्रथम क्लास है और इस प्रथम क्लास में बहुत सारे हमारे नए मित्र जुड़े होंगे और उनको बहुत सारी समस्याएं अगर हो रही होंगी क्लास में ज्वाइन करने में, तो आप अभी के अभी कॉल भी कर सकते हैं। और आपके राकेश जी मोबाइल को हाथ में लेकर बैठे हैं कि जिस मित्र को भी समस्या हो, जिस तरह की भी समस्या हो, उनके उस समस्या को उनको बताया जाए। राइट, तो जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दीजिए ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। बहुत बढ़िया, ऑल ओके है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। जितने भी हमारे मित्र अभी इस क्लास में कनेक्टेड है, आप सभी मित्रों को गुड आफ्टरनून। आज के इस फर्स्ट क्लास में हम लोगों का इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए आप लोगों का चैट ऑन है। जो आपके नीचे में चैट्स के ऑप्शन होंगे, वहां पे सेल्फ लिखा होगा, अगर उस पे आप ऑल पे क्लिक कीजिएगा तो आप सभी मित्र अपने एक दूसरे मित्रों के भी मैसेज को आप देख पाइएगा, जो कि बस आज के लिए है। आज के बाद आपका ऑल चैट बंद होगा और हम लोग अपने पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे। ऑल ओके है सर जी, बहुत बढ़िया। आइए शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि आपकी इस क्लास का नाम क्या है, तो आपके इस क्लास का नाम है बेसिक मैथ। प्रणाम सर जी, बहुत दिन के बाद कनेक्ट हुए। चलिए धन्यवाद जी। आपका इस क्लास का नाम क्या है? बेसिक मैथ। इस बेसिक मैथ के क्लास में स्वागत है आप तमाम मित्रों का। अर्थात इस स्वागत के साथ मैंने एक बड़ा ही प्यारा सा कोटेशन, एक प्यारा सा लाइन मैंने लिखा है। इस लाइन को आप लोग प्रेम से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिएगा। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। कहने का आपका आशय क्या हो गया, अर्थात जो आपकी इस क्लास का एक परिचय है, यहाँ पे एक आपका लाइन लिखा हुआ है कि अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। इस क्लास में आज जितने भी हमारे मित्र कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं उनको इस बात की अनुभूति है कि उनका जो मैथ है, खास करके मैथ में हमारे लॉजिकल थिंकिंग की जो कार्य होती है, जहां पे हम लोग लॉजिकल रूप से, तार्किक रूप से चिंतन नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से हमारा सीटेट में स्कोर नहीं जा पाता है। ये मैथ सिर्फ अपने आप में मैथ क्लास नहीं है, ये क्लास एक प्रकार का ऐसा आपके लिए कार्य करता है जहां से आप अन्य विषयों के साथ में भी कनेक्टिविटी को बिल्डअप कर पाते हैं। और इस कनेक्टिविटी को बिल्डअप करने के लिए अपने अंदर के विभिन्न प्रकार के परेशानियों को, समस्याओं को जानते हुए उस पर कार्य करने के लिए, इससे ज्यादा अर्थात आपको आपसे ज्यादा आपके घर का भी व्यक्ति नहीं जानता होगा, तो ये गौरव कहां से जान सकता है। आपको अपने उन तमाम कमजोर पक्षों पे कार्य करना है। ये जो आपका एक क्लास है, इस क्लास में हम तमाम उन कमजोर पक्षों को ही दूर करने का प्रयास करते हैं, जो वह कमजोर पक्ष आपने कहीं और न बताया होगा और न ही आपने दूर करने का चेष्टा किया होगा। मैं उस कमजोर पक्ष पे जबरदस्ती एकदम बार बार आपको प्रेशर देकर, चाहे वो प्रेम के माध्यम से हो, चाहे वो गुस्सा के माध्यम से हो, चाहे वो आप पे क्रोध करके हो, जिस तरह से भी हो, आपके उस कमजोर और वीक पॉइंट को मैं दूर करने का कार्य करता हूं, जिससे आपका एक सीढ़ी कंप्लीट हो। और वह सीढ़ी क्या है? आपका सीटेट। क्योंकि अगर आप सभी लोग भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो सीटेट को पहले आपको पार करना पड़ेगा। और सीटेट को पार करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के अपने परिप्रेक्ष्य पे कार्य करना पड़ेगा। परिप्रेक्ष्य कहने का आशय क्या हो गया? आपके जितने भी एरियाज हैं आपके माइंड में, आपके संज्ञान में जितनी तरह की बातें चल रही है, उन तमाम परिप्रेक्ष्यों पे कार्य करना पड़ेगा। मेरा नाम गौरव वर्मा है और मैं आपके साथ में आज दिनांक 1 फरवरी 2024, दिन आपका क्या है? गुरुवार। गुरुवार के दिन से आपकी शुरुआत हो रही है बेसिक मैथ क्लास का। आई होप आप में से जो भी मित्र मुझे नहीं जानते होंगे बाय नेम या बाय फेस भी नहीं जानते होंगे, उनके लिए मेरा एक छोटा सा परिचय। मेरा नाम गौरव है और मैं आपके साथ में डील करूंगा गणित के उन तमाम पक्षों को जो कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा विभिन्न प्रकार के विषयों को समझने में। आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का चैट ऑन है। इंट्रोडक्शन क्लास का मतलब ही होता है कि हम और आप आपस में एक कनेक्टिविटी बिल्डअप कर सके, एक परिचय कर सके, ताकि हम सभी लोग अपने कक्षा कक्ष में एक दूसरे मित्र को भी जाने, एक दूसरे के समस्याओं के साथ। ऐसा नहीं है कि मेरा काम बन गया तो दूसरे मित्र से कोई मतलब नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर ले कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखे, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन चले। इस कृपा के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेट बहुत रुक रहा है सर। अब देखिए,
अभी 2-4 प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं जो कि आपके साथ में अभी नए नए होइएगा, तो आपको इस प्रॉब्लम से पता होना चाहिए। सबसे पहला प्रॉब्लम आपका होता है इंटरनेट का। अब ये जो इंटरनेट का प्रॉब्लम है, एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आपके इस क्लास में कोई ना कोई एक मित्र को लगा रहेगा, क्योंकि हम सभी लोग विभिन्न प्रकार के इलाका से बिलोंग करते हैं और इस इलाका में अलग अलग क्षेत्र में इंटरनेट की स्पीड अलग अलग होती है। आप में से बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो कहीं ना कहीं महिला वर्ग होंगे, उनके बच्चे होंगे, वो यूट्यूब पे विभिन्न प्रकार के वीडियोस को देखकर इंटरनेट समाप्त करते होंगे। आपके मोबाइल का इंटरनेट कैसा चल रहा है, इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप अपने मोबाइल में यूट्यूब को ओपन कीजिएगा और कहिएगा कि गौरव मेरा यूट्यूब तो चल रहा है परंतु क्लास नहीं चल रहा है। तो यूट्यूब को एकदम कम इंटरनेट की स्पीड चाहिए होता है और आपके इस लाइव क्लास को करने के लिए आपके इंटरनेट की स्पीड सही होनी चाहिए। जिनका भी इंटरनेट सही से नहीं चल रहा होगा उनका वीडियो रुक रहा होगा, ये पहला समस्या है। और प्रतिदिन के क्लास में कोई ना कोई एक ऐसा मित्र अवश्य होगा जिसको इस तरह की समस्या बनी होगी। पहला प्रॉब्लम हो गया, तो आपको टेंशन नहीं लेना। ये सारी बात मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि आने वाले दिनों में क्लास के बीच में ये सब चर्चा आपका नहीं होना चाहिए। यूट्यूब की दुनिया पूरी अलग है और इस क्लास की दुनिया पूर्ण रूप से अलग है, जो कि आपको आगे चलकर पता चलेगा। पहला प्रॉब्लम आपका इंटरनेट का। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता होगा, अगर आपको अपने स्क्रीन पे अभी जो आप वीडियो देख रहे होइएगा तो इस स्क्रीन पे कभी कभी आपको एक नंबर शो करेगा और वो नंबर किसका होगा, तो नंबर आपके स्वयं का होगा। तो वो नंबर सिर्फ आपको दिखेगा, आपके अलावा और किसी को नहीं दिखेगा। होता क्या है कि लोग स्क्रीनशॉट या रिकॉर्डिंग करने की चेष्टा करते हैं, स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करने की प्रयास करते हैं। आपके इस क्लास में आपका इसका स्क्रीनशॉट भी नहीं हो सकता है और नहीं रिकॉर्डिंग हो सकता है। तो अगर आपके स्क्रीन पे आपका मोबाइल नंबर शो हो रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो नंबर सभी को शो करेगा, वो बस आपको दिख रहा है। ये आपका हो गया दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम क्या होगा कि अभी जो आपकी ये 2 बजे की क्लास चल रही है, जहां पे अभी लगभग 152 लोग कनेक्टेड हैं, ये सभी 152 लोग अगर बाद में रिकॉर्डिंग भी देखना चाहेंगे तो आपके एप्लीकेशन पे क्या होगा, माई कोर्स लिखा होगा। देखिएगा आपके एप्लीकेशन पे बीच में ही एक बड़ा करके क्या लिखा होगा, माई कोर्स लिखा होगा। जैसे ही अभी आपकी यह लाइव क्लास समाप्त हो जाएगी तो इस क्लास का रिकॉर्डिंग आने वाले 24 घंटे के अंदर, ऐसा एप्लीकेशन वाले कहते हैं, परंतु रिकॉर्डिंग आपका 3 से 4 घंटे के अंदर में चला आता है, राइट। मगर फिर भी हम लोग मैक्सिमम टाइम लेंगे, 24 घंटा के अंदर में रिकॉर्डिंग आ जाता है। 24 घंटा के अंदर आपका रिकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही आप माई कोर्स पे क्लिक कीजिएगा तो वहां पे कंटेंट लिखा होगा, वहां पे आपका रिकॉर्डिंग आ जाएगा। इस क्लास का जो आपका पीडीएफ होगा, जो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा, इस क्लास का सेम पीडीएफ, जितना भी पॉइंट हम लिखे हैं ये सारे पॉइंट आपको पीडीएफ के रूप में भी आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके माई कोर्स के अंदर में ही रहेगा। ठीक, ये आपका हो गया पीडीएफ की बात। और आपका क्या समस्या होगा, तो अगर आपको लाइव क्लास ज्वाइन करने में भी कहीं से कोई दिक्कत होगा तो लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए आपके एप्लीकेशन पे देखिएगा तो एक बड़ा सा लिखा होगा लाइव क्लास। उस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, आपको टाइमिंग शो करेगा कि आपकी क्लास की टाइमिंग इतने बजे। आज हम लोग इस क्लास में अपने टाइमिंग पे भी डिस्कस कर लेंगे। आज फर्स्ट क्लास है, 2 बजे से स्टार्ट किया गया है, टाइमिंग पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और लाइव क्लास जैसे ही स्टार्ट होगा तो वहां पे आ जाएगा वॉच। वॉच पे क्लिक कीजिएगा तो आपको 3 ऑप्शन आएगा कि आप किस क्वालिटी में देखना चाहते हैं। तो आप सदैव मीडियम क्वालिटी में देखिएगा ताकि आपका इंटरनेट ज्यादा खर्च ना हो और कम खर्च में ही आपकी क्लास संपन्न हो जाए। और कोई आपके मन में समस्या हो, जो परेशानी हो, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। इतना ही आपका एक नॉर्मल परेशानी होता है जिसको आज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और ऐसी परेशानी जिनको भी होगा वो घबराइएगा नहीं। क्लास के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्लास का समाप्त होने का वेट कीजिएगा। एक दिन अगर आपका क्लास छूट जाएगा तो बहुत बड़का जुल्म नहीं हो जाएगा। आपकी जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो आप अवश्य कॉल कीजिएगा और आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। सर मेरा नेटवर्क स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, बाद में सही हो जाएगा। सारा कुछ क्लियर। आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास का। आपके इस क्लास में जितने भी हमारे मित्र कनेक्टेड हैं वो सभी मित्र आने वाले टाइम में क्या देने वाले हैं, तो सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं, तो सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं। आप में से बहुत सारे मित्र, अगर हम लोग बात करें आपके इस कक्षा में जितने भी मित्र अभी कनेक्टेड हुए हैं,
जितने भी मित्र यहाँ पे कनेक्टेड हैं उन तमाम मित्रों से अगर हम लोग कैटेगरी की बात करें कि किस प्रकार से हम लोग वर्गीकरण, और आपके सीटेट के भाषा में क्या है, वर्गीकरण अपने आप में एक प्रकार का नकारात्मक शब्द होता है। कभी भी आपको समूह में नहीं बांटना चाहिए, परंतु आज अपने इस क्लास में हमें यह जानना आवश्यक है कि हमारे साथ किस तरह के मित्र कनेक्टेड हैं। जो हमारा यह परिवार है, जो टीच एक्स्ट्रा, इस परिवार में हम लोग कनेक्ट होकर पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, इस परिवार के सदस्य किस तरह के हैं, ये जानने का आपका पूर्ण रूप से हक है, वो जान लीजिए। आपके इस क्लास में सबसे ज्यादा संख्या में कनेक्टेड हैं 23, 25, 17 वाले। 23, 25 अर्थात जो अभी फर्स्ट ईयर में है। मैक्सिमम नंबर ऑफ संख्या किनकी है, तो 23, 25 वाली है की है, जो कि आगे चलकर जुलाई में या अगस्त में जो आपका सीटेट का एग्जाम होगा, वो वाले मित्र यहाँ पे कनेक्टेड हैं, 23, 25 वाले। इसके बाद कम संख्या में कौन है, तो कम संख्या में है हमारे 22, 24, 17 वाले भी मित्र कनेक्टेड हैं, जिनका इस बार या तो सीटेट में 82 नंबर आ रहा है, 84 नंबर आ रहा है, या फिर उन्होंने सीटेट का एग्जाम ही नहीं दिया था, या फिर कहीं और पढ़ाई कर रहे थे और उनका एग्जाम नहीं निकल पाया, जिस कारण से वो यहाँ पे कनेक्टेड है 22, 24 मित्र वाले। तीसरे हमारे ग्रुप में कौन है, इससे भी सीनियर अर्थात अपने 21, 23 वाले होंगे, या 20, 22 वाले होंगे, या 18, 20 वाले होंगे। ये सब भी हमारे साथ में यहाँ पे कनेक्टेड है। इस तरह से आपके क्लास में विभिन्न प्रकार के मित्र कनेक्टेड है। अगर मैं आपको बताना चाहूं, पूर्ण रूप से शून्य से मैं शुरुआत करता हूं, अर्थात जो भी हमारे 23, 25, 17 वाले मित्र हैं, आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है, आपको चिंता नहीं करना है। जो आपके सीनियर हैं वो आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे। उनको पता है कि गौरव किस प्रकार का व्यक्ति है और कैसे वह कार्य करता है, राइट। इस परिवार का हिस्सा हम पहले से हैं सर, ओके यादव जी। उनको पता है कि मैं किस प्रकार से कार्य करता हूं, और हमारे 23, 25 जो अभी आप लोग नए नए आए हैं, आपके लिए नवीन दुनिया है, और आपके मन में विभिन्न प्रकार का डर बैठा होगा कि पता नहीं डीलेट कैसे होगा, सीटेट कैसे होगा। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप डरिएगा तो उसका असर आपके परिणाम पे पड़ेगा, राइट। तो आपको डरना नहीं है, एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाऊंगा। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के मित्र यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये विभिन्नता को ही हम लोग अपने सीटेट के भाषा में किस नाम से जानते हैं, तो विविधता के नाम से जानते हैं। ये आपके लिए क्या है, एक ऐसा शब्द है। और अपना कॉपी आपको क्या करना है, जब भी क्लास में आना है तो अपने कॉपी और पेन को ओपन करके रखना है। अर्थात मैं आपके इस क्लास में जो आप लोग पढ़े होइएगा अपने 10th में 12th में जो गणित पढ़े होइएगा, वो मेरा पढ़ाने का प्रारूप नहीं होता है। अभी तक के बातचीत के दौरान ही मैंने आपको सीटेट के 8-10 शब्दों से परिचय करवा दिया, और इसी आधार पे मैं पढ़ाता हूं। जब तक आपके पास में शब्द संपदा अर्थात आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में जब तक वर्ड का भंडार नहीं होगा, सीटेट निकालना मुश्किल है। तो अपना कॉपी पेन अवश्य खोल के रखिएगा। तो जो हमारे इस कक्ष में विभिन्न प्रकार के मित्र कनेक्टेड हैं, ये सभी विभिन्न प्रकार, जो हम लोग विभिन्न कह रहे हैं ना, इसी को सीटेट क्या बोलता है, तो विविधता बोलता है, जो कि आपके डीलेट सेकेंड ईयर का टॉपिक भी है। यही अपना क्या कहलाता है, विविधता कहलाता है। अब इस चीज की शुरुआत करने से पहले एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, तब हम लोग जाकर इस चीज की शुरुआत करेंगे। अर्थात वो पॉइंट क्या है, सो सुनिए। एक बात बताइए, अभी आप सभी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, आप सभी लोग अपने घर परिवार में एक साथ रहते होइएगा, और ये भी आपका टीच एक्स्ट्रा क्या है, तो एक आपका घर जैसा है, एक आपका परिवार जैसा है। आपके दुख को, आपके दर्द को देखकर अगर मुझे भी बुरा लगता है, आप देखते होइएगा अभी 22-24 सेशन वालों के लिए मैं विभिन्न प्रकार से प्रयास कर रहा हूं कि उनको बीपीएससी में मौका मिले। जो भी मेरा स्तर है, जो भी मेरा क्षमता है, मैं प्रयास में लगा हुआ हूं, और उनके दुख और दर्द को देखकर मेरा भी मन भ्रमित होता है। आप कमेंट में देखिएगा तो बहुत सारे अलग अलग दिग्गज लोग जो है सो मुझे गरियाते भी हैं। पता नहीं क्यों ही गरियाते हैं, पर गरियाते हैं, वो उनकी अपनी सोच है। परंतु जो गलत है सो गलत है, राइट। गलती का साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए जी। हमेशा आपको ऑलवेज सत्य के साथ चलना है। अर्थात मैं सभी को अपना एक परिवार मानता हूं। आप मुझे अपना परिवार मानो तो भी अच्छा, नहीं मानो तो भी अच्छा, हम एक परिवार की तरह रहते हैं, राइट। अब देखिए सर, मेरा भी सीटेट में अच्छा नंबर आ रहा है, बहुत बढ़िया रानी जी। ये जो आपका परिवार है, इस परिवार में अर्थात हमारे परिवार में हम लोग कितने भाई बहन हैं, मान लीजिए कि हम 5 भाई बहन हैं। आप अपने परिवार में क्या है, तो 5 भाई बहन है। एक मैं आपसे आपके लॉजिकल थिंकिंग का प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, जिस आधार पे मैं जान पाऊंगा कि हमारे क्लास का यह स्वरूप कैसा है, क्योंकि मैं तो आपके साथ में हूं नहीं, इसलिए चैट के माध्यम से। तो आपके घर परिवार में कितने भाई बहन हैं, तो 5 भाई बहन है। अब इस 5 भाई बहन में से हमारे 2 भाई बहन ऐसे हैं
दो बहन ऐसी है जो पढ़ने में बहुत तेज है, जो पढ़ने में एकदम ब्रिलियंट है, किसी भी बात को बड़े ही जल्दी समझ जाती है, एकदम जल्दी में सब कुछ को वो समझ जाती है और उसको कहीं से कोई समस्या नहीं होता है। ये जो दो बहन एकदम जल्दी से सब कुछ को समझ जाती है, और जो यहाँ पे बाकी बच गए हमारे तीन भाई जो बच गए, जो पढ़ने में थोड़े से कमजोर हैं और इनको समझने में समस्या होता है, तो क्या एक बहन के नाते, एक भाई के नाते अपने उस कमजोर भाइयों को क्या छोड़ देना चाहिए? यस और नो में रिप्लाई कीजिए। क्या इस कमजोर भाई को आप सपोर्ट कीजिएगा कि छोड़ दीजिएगा? या पढ़ाई के अलावा अगर दो बहन मस्त स्वस्थ है और तीन भाई अगर मान लीजिए अचानक से बीमार पड़ गया, तो अपने परिवार में हम बीमार व्यक्ति को क्या छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं? इग्नोर तो नहीं करते हैं। जब हम परिवार में अपने भाई और बंधु से द्वेष नहीं करते हैं, घृणा नहीं करते हैं, उनके विभिन्न प्रकार के समस्याओं में उनका हम साथ देते हैं, तो आखिर जो आप यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं अपने इस बेसिक मैथ के क्लास में, अपने इस बेसिक मैथ के क्लास में, ये भी क्या है? आपका एक ऐसा घर, एक ऐसा परिवार है जहां पे आप उन तमाम बातों को स्वतंत्र रूप से बोल पाइएगा जो बात आप अपने घर परिवार में माता पिता या अपने भाई से भी नहीं बोल पाते हैं। मेरा ऐसा व्यवहार है, आपको आगे पता चलेगा, और बहुत पुराने मित्र हैं। आप अपने तमाम समस्याओं को मुझसे खुलकर प्रकट कर सकते हैं, और मैं सदैव इस कमजोर मित्र को मैं कभी भी नहीं छोड़ता हूं। ये जो हमारे कमजोर मित्र हैं, चाहे इस क्लास में अगर कोई बुद्धिजीवी लोग बाई चांस कनेक्ट हो गए होंगे और उनको लगेगा कि गौरव बहुत स्लो पढ़ा रहा है, तो मैं उनको एक ही बार में प्रणाम करता हूं कि भाई जाइए आप अपने रास्ते। मैं कमजोर मित्रों का साथ कभी भी नहीं छोड़ता हूं, क्योंकि बचपन के दिनों में मैं भी पढ़ने में बड़ा ही एवरेज से भी बिलो था, बहुत नीचे था, कमजोर था, और जिस प्रकार के समस्याओं से मैं घिर कर आगे बढ़ा, मुझे पता है कि शिक्षकगण अगर ध्यान नहीं देते हैं कमजोर बच्चे पे, तो कमजोर बच्चा इतना सहम सा जाता है कि वो अपने विभिन्न प्रकार के परेशानियों को भी पूछने में शर्माता है, कि अगर पूछ देंगे तो मास्टर को बुरा लग जाएगा, हमसे क्रॉस क्वेश्चन करने लगेगा, जिस चक्कर में वो कुछ पूछ ही नहीं पाता है। अर्थात एक चीज को आप अपने माइंड में आज पहले क्लास में बैठा लीजिए कि हमारे जो भी कमजोर मित्र होंगे, चाहे वो एक बार पूछे, चाहे वो 10 बार पूछे, मैं उनको 10 बार समझाऊंगा, और जब मैं टेस्ट लूंगा तो उनको मैं 10 बार डांटूंगा भी। ये भी मेरा हक है। परिवार में अगर प्रेम करने का आप मुझे हक दीजिएगा, तो आपके उन कमजोर पक्षों को दूर करने में जहां भी आप कमी कीजिएगा, उस कमी को दूर करने के लिए मुझे डांटना पड़े, प्रेम करना पड़े, जो भी करना पड़े, वो हक मेरा है, और यह हक आप मुझसे छीन नहीं सकते हैं, इतना आपको पता होगा। अर्थात ये कमजोर वाले जो भी मित्र यहाँ पे कनेक्टेड हुए हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके इस क्लास से 4 को पढ़ने वाला मित्र वापस चला जाए, जो भी बुद्धिजीवी वाले मित्र हैं, जिनको अगर आज क्लास में ऐसा लगे कि नहीं बहुत स्लो क्लासेस चलेगा, कमजोर मित्रों को ध्यान में रखकर चलेगा, तो अभी ही मेरा साथ छोड़कर जा सकते हैं, राइट। परंतु कमजोर को मैं आगे बढ़ाऊंगा। एक चीज सदैव ध्यान रखिए कि अभी आप लोग प्रशिक्षु हैं, भविष्य में आप शिक्षक बनिएगा, और शिक्षक बनने के बाद अगर जो बच्चा 100 में 90 नंबर ला रहा है, तो इस 90 वाला को 100 पे आप आसानी पूर्वक लेके जा सकते हैं। परंतु कोई बच्चा ऐसा है जो 100 में मात्र 10 नंबर ला रहा है, और पास करने के लिए 40 नंबर चाहिए, और इस 10 वाले को अगर आपने 40 पर पहुंचा दिया ना, तो इस बच्चे के लिए आप भगवान जैसे हो जाइएगा, जिसने पढ़ने की इच्छा को समाप्त कर दिया था, उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मेरा भी कंसेप्ट यही है, मुझे 90 वाले से मतलब नहीं है। सीटेट में आप 150 में 150 लाइए, मतलब उतने हैं जितना आपको 90 नंबर का वैल्यू है। दोनों का इंपॉर्टेंस बराबर है, क्योंकि बीपीएससी पास कीजिएगा तभी आपको रोजगार मिलेगा। और मैं सदैव ये 10 नंबर वाले के पीछे रहता हूं, 90 वाला आए और जाए हमारा कोई प्रभाव नहीं है। हम सदैव 10 वाले को 40 पे लाए हैं, और पिछले 5 वर्षों से लेकर आ रहे हैं, और आगे भी लेकर चलेंगे। इसलिए एकदम निश्चिंत रहिए। हमारे जो भी कमजोर मित्र हैं, जिनको गणित का एबीसीडी छोड़ दीजिए, थिंकिंग करने नहीं आता है, सोचने नहीं आता है, उनके विचार, दिशा, सोच, मनोदशा, हर एक चीज को मैं बदल के रख दूंगा। आपकी इस बेसिक मैथ क्लास का ऐसा आपको प्रभाव पड़ेगा कि हर एक चीज आपको समझ में आएगा। मैंने पहले ही कहा मैडम, अगर इंटरनेट समस्या होगी तो आपकी वीडियो रुकेगी, राइट। तो ये चीज आपका हो गया। तो अर्थात हम लोग क्या है, यहाँ पे एक परिवार की तरह है, और अपने इस परिवार में आज जो नए मित्र जुड़े हैं, जिनका नाम क्या है, 23-25 सत्र वाले, आइए इनको एक बार समझाते हैं कि आने वाले टाइम में उनको किस प्रकार से क्या पढ़ना है।
आइए, इनके माइंड में सीटेट क्या है ये चीज अभी भी चल रहा होगा, और बहुत सारे मित्रों को पता नहीं होगा कि सीटेट के अंतर्गत हम किस प्रकार से कार्यों को करते हैं। तो आइए समझिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सीटेट को पास करने के लिए आपका एग्जाम होता है, 150 प्रश्न होते हैं, राइट। 23-25 वाले ध्यान से सुनिएगा, 150 प्रश्न होते हैं, 150 नंबर का होता है, और समय कितना मिलता है, तो 150 मिनट का समय मिलता है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं दो शब्दों का उपयोग करूंगा। एक शब्द मैं बोलूंगा आपको कंटेंट, और दूसरा शब्द मैं बोलूंगा पेडागोजी। दूसरा शब्द मैं क्या बोलूंगा, पेडागोजी। अब देखिए, यहाँ पे दो शब्द जो मैंने लिखा है, ये शब्द में भी आधा लोग परेशान रहते हैं। कंटेंट कहने का अर्थ होता है, कंटेंट उसे कहते हैं जहां पे विभिन्न प्रकार के टॉपिक को हमारा जो एनसीईआरटी पुस्तक में, ये जो आपका क्लास है सीटेट पेपर 1 के लिए है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, पीआरटी की तैयारी करते हैं, अर्थात प्राइमरी वाला ये क्लास है। यहाँ पे आपके कक्षा 3 और 4 और 5 से क्या होते हैं, प्रश्न होते हैं। तो जो एनसीईआरटी बुक का जो टॉपिक सब होता है उसे हम कंटेंट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका ये क्लास किस चीज का है, तो गणित का है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपके इस क्लास में क्या क्या आपको पढ़ाई होगा। तो इस गणित के क्लास में गणित के जितने भी प्रकार के प्रश्न बनाने वाले आएंगे उसे हम कंटेंट कहते हैं। और पेडागोजी कहने का अर्थ होता है, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं शिक्षण शास्त्र। क्या कहते हैं, शिक्षण शास्त्र कहते हैं। और शिक्षण शास्त्र का मतलब होता है कि आप बच्चों को गणित पढ़ाइएगा कैसे, हाउ टू टीच, बच्चों को आप गणित कैसे पढ़ाइएगा, गणित कैसे पढ़ाइएगा, या जिस विषय का आपसे पेडागोजी पूछेगा पढ़ाइएगा, जिस प्रकार से आपसे आपका विषय का पेडागोजी होगा उस विषय को हम कैसे पढ़ाते हैं उसी को हम लोग पेडागोजी के नाम से जानते हैं। आपके सीटेट के एग्जाम में हर एक विषय में कंटेंट होता है और हर एक विषय में क्या होता है, पेडागोजी होता है। आपके सीटेट के एग्जाम में कितने विषय होते हैं, तो 5 विषय का एग्जाम होता है। इसमें से 3 विषय आपका कॉमन होता है। क्या होता है आपका, 3 विषय कॉमन होता है। नंबर 1 आपका हो गया सीडीपी, नंबर 2 आपका हो गया मैथ, नंबर 3 आपका हो गया ईवीएस। ये 3 विषय जो होते हैं सो पेपर 1 में कॉमन होते हैं, सभी को पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसे कोई मित्र नहीं है जिनको यह विषय नहीं पढ़ना होगा। आपका चैट नहीं आ रहा है क्या, वीडियो सबका रुक गया है क्या जी, एक भी मैसेज चैट नहीं आ रहा है। लास्ट मैसेज है समता कुमारी जी का, कोई मित्र हमारे मैसेज नहीं कर रहे हैं क्या, वीडियो सबका रुक गया है क्या, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। अच्छा, इतना सीरियस हो गए आप लोग पढ़ाई में, शांतिपूर्वक बात को सुन रहे थे। चलिए, बहुत 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 बढ़िया लगा कि आप शांतिपूर्वक बात को सुन रहे थे। आइए, सीडीपी हुआ, मैथ हुआ, ईवीएस हुआ, ये 3 विषय क्या होते हैं आपके, कॉमन होते हैं, सभी लोगों को पढ़ना है। चौथा नंबर आपका विषय होता है लैंग्वेज 1 L1, और 5वां नंबर विषय होता है आपका लैंग्वेज 2। ठीक, ये लैंग्वेज का खेल बहुत ही अनोखा है। भाषा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और भाषा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा ही सही चीज है, और इसमें आपका नंबर लाना बहुत जरूरी होता है। ठीक, अब देखिए, सीडीपी मैथ ईवीएस, इसमें भी क्या होंगे, कंटेंट होंगे और पेडागोजी होंगे। सभी में 15 गो कंटेंट होगा, 15 गो पेडागोजी होगा। 15 गो कंटेंट, 15 गो पेडागोजी, 15 गो कंटेंट, 15 गो पेडागोजी, 15 गो लैंग्वेज 1 में कंटेंट, 15 गो पेडागोजी, 15 गो लैंग्वेज 2 में कंटेंट, 15 गो पेडागोजी। अर्थात सभी मिला के कितने नंबर के हो गए, 30 नंबर के हो गए। कितने नंबर के हो गए, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के हो गए। कुल मिला के कितना हो गया, तो 150 सवाल हो गया, 150 क्वेश्चन हो गया। अभी जो कंटेंट पेडागोजी मैंने लिखा है, तो अभी जो आप लोग पढ़ते हैं ना, अपने डीलेट फर्स्ट ईयर में आप पढ़ रहे होइएगा विभिन्न प्रकार के विषयों को, उसी को हम पेडागोजी के नाम से जानते हैं। बाल विकास की अवस्था पढ़े होइएगा, वृद्धि विकास पढ़े होइएगा। उसके बाद अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना कल के क्लास में लॉरेंस कोलबर्ग और जीन पियाजे के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे, वो सारा क्या हो गया आपका, पेडागोजी हो गया। अब जो कोहलबर्ग का कोई आपसे पूछ देगा कोहलबर्ग, तो वो क्या हो गया, कंटेंट का पार्ट हो गया। परंतु कोहलबर्ग के थ्योरी से आप बच्चों को पढ़ाइएगा कैसे, वो हमारा पेडागोजी का पार्ट हो गया। ये 3 विषय आपके क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। इन सभी विषय में जो आपकी लैंग्वेज की बात आती है, तो लैंग्वेज के लिए आपके पास में क्या होता है, ऑप्शन होता है। और इस चीज को आप लोग आने वाले टाइम में डिसाइड पहले ही कर लीजिएगा।
आपके पास में ऑप्शन होता है एक हिंदी का, दूसरा इंग्लिश का, तीसरा आपका संस्कृत का, चौथा आपका उर्दू का। हमारे बिहार में मुख्य रूप से हमारे जितने भी मित्र हैं इसी 4 विषय में काम करते हैं। ठीक ठीक है। अब देखिए, आप में से मैक्सिमम लोग या तो लैंग्वेज 1 में हिंदी लीजिएगा और लैंग्वेज 2 में क्या लेते हैं, इंग्लिश नहीं तो संस्कृत। ये जो 4 गो विषय है ना, इसी 4 गो भाषा में से आपको कोई 2 गो सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों में हिंदी रख सकते हैं, कोई 2 गो अलग अलग रखना पड़ेगा। अब जो आपका लैंग्वेज 1 में होगा, मान लीजिए कि आपने लैंग्वेज 1 में क्या लिया, हिंदी लिया, तो लैंग्वेज 1 हिंदी कहने का अर्थ हो गया कि यहाँ पे एगो आपसे गद्यांश पूछेगा, एगो पद्यांश पूछेगा। गद्यांश पद्यांश 15 नंबर का, इसी को कंटेंट बोलते हैं। हिंदी को कैसे पढ़ाएंगे वो अपना पेडागोजी हो गया। अगर मान लीजिए आपने लैंग्वेज 2 में क्या लिया, तो लैंग्वेज 2 में आपने संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू जो भी लिया, तो इसमें आपसे क्या पूछेगा, दोनों का दोनों गद्यांश पूछेगा, क्योंकि ऐसा माना गया है कि पद्यांश थोड़ा सा भारी होता है। और जो आपने लैंग्वेज 1 में रखा है तो सीटेट को लगेगा कि आपका उस विषय पे, उस भाषा पे आपका पकड़ है, इसलिए आपने लैंग्वेज 1 में रखा है। और यहाँ भी गद्यांश 2 गो रहेगा 15 नंबर का। ये क्या हो गया, कंटेंट हो गया। और संस्कृत पढ़ाते कैसे हैं, सो क्या हो गया, अपना पेडागोजी हो गया। तो ये आपको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, जब आपका फॉर्म आएगा उस फॉर्म के समय आपको 2 गो भाषा चूज करना होता है, जिसपे मैं आपको फिर से एक वीडियो के माध्यम से कभी भी भविष्य में समझा देंगे। तो ये आपका 5 विषय होता है, इसी 5 विषय से आपके क्या होते हैं, एग्जाम होते हैं। इस 5 विषयों का जो सबसे बड़ा जो माँ होती है इन तमाम विषय में, तो माँ कहने का अर्थ क्या हुआ, माँ का दर्जा मिला हुआ है सीडीपी को। अर्थात सीडीपी एक ऐसा विषय होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसके जो शब्द होते हैं पेडागोजी के, वो सारे शब्द आपके इन तमाम विषयों में देखने को मिलेगा। बहुत शब्द हैं, रचनात्मक, विवेचनात्मक, सृजनात्मक, इस तरह के विभिन्न प्रकार के लाखों शब्द हैं। वो सारे शब्द आपके सीडीपी से निकले हुए हैं और वो तमाम शब्द आपके सभी विषयों में काम करते हैं। परंतु किस शब्द को कहाँ पे किस तरह से उपयोग करना है, कैसे शब्द को देखकर टॉपिक को छांटना है, इस चीज का हुनर हमारे पास में कैसे आता है, तो हमारे पास में आता है मैथ के माध्यम से। अगर सर दोनों लैंग्वेज, दोनों हिंदी रखेंगे तो क्या होगा, रख ही नहीं सकते हैं मंदा कुमारी जी। अब 2 भाषा आपको अलग अलग रखना है, आपका फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं होगा। अब 2 भाषा अलग अलग रखना ही पड़ेगा, आपका फॉर्म में नहीं भराएगा। आप 2 को हिंदी रख ही नहीं सकते, दोनों आपका अलग अलग होना चाहिए। एक हिंदी, दूसरा संस्कृत, चाहे पहला संस्कृत, कोई उर्दू, कोई इंग्लिश उर्दू, इस तरह से आपको 4 गो में से अलग अलग रखना ही रखना है। इस चीज को समझिए। तो जितने भी आपके शब्द होंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में 23-25 वालों को कोलवर्ग पढ़ाया, तो कोलवर्ग में क्या शब्द आया, नैतिकता आया। तो जैसे ही आपने सीटेट के एग्जाम में देखा नैतिकता, तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, ओ ये कोलवर्ग है। संज्ञानात्मक, अच्छा ब्याजे है। भाषा, अच्छा वाइगोस्की हो सकता है, अच्छा चॉम्स्की भी हो सकता है। ये जो आपके अंदर में कनेक्टिविटी आएगी, वो कनेक्टिविटी हमारे मैथ क्लास के माध्यम से आएगी, गणित के शिक्षण शास्त्र के माध्यम से आएगी। और आपके इस क्लास में जो हम लोग गणित पे कार्य करेंगे, तो ये रहा आपके गणित का क्या, पार्ट ऑफ सिलेबस, जिसे आप लोग सिलेबस कहते हैं। और मैं आपको आज के इंट्रोडक्शन क्लास में हर एक चीज एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं, ताकि आपके माइंड में कहीं से भी कोई डाउट ना हो कि गौरव क्या पढ़ाएगा क्या नहीं पढ़ाएगा। वो एक एक पॉइंट को मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से मुझे किसी भी प्रकार की डाउट या संदेह नहीं चाहिए। मेरा पूर्ण रूप से प्रयास होता है कि अपने कक्ष के अंदर ही सारे डाउटों को क्या कर ले, समाप्त कर ले। तो आपके बेसिक मैथ का ये आपका क्या है, सिलेबस। जैसे कि सिलेबस में आपने देखा नंबर, जोड़ना, घटाना, गुणन, विभाजन, ये जो आप सारा पॉइंट देख रहे हैं, ये सारा पॉइंट मिलके ही क्या बनता है आपका, तो संख्या पद्धति बनता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसी को हम लोग, संख्या पद्धति को हम लोग नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। और आपके गणित में जितने भी प्रकार की चीजों की शुरुआत होती है, वो शुरुआत कैसे होती है, तो हमारे गणितीय संक्रियाओं से होती है। यहाँ पे जितने भी आप टॉपिक को देखिएगा, इन तमाम टॉपिक के आधार पे आने वाले टाइम में
जब आप बीपीएससी पीआरटी के लिए तैयारी कीजिएगा तो वहां के भी गणित के लगभग 5 से 10 प्रश्न का आधार आपको आपके इसी बेसिक मैथ क्लास से आपको देखने को मिलेगा। दोनों लैंग्वेज में एक ही सब्जेक्ट नहीं रहता है, नहीं रहता है काजल यादव जी। दोनों लैंग्वेज में आपका अलग अलग होगा। या तो आप तो एग्जाम दिए हैं यादव जी, तो आप कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं? ठीक, तो ये क्या कहला गया आपका नंबर सिस्टम। और यहीं से आधार पे आपको बहुत सारा चीज आपके बीपीएससी में भी आपको मदद करेगा, क्योंकि जब तक हमारा आधार कोई भी जो पेड़ होता है, इस पेड़ का जब तक हमारा ये जड़ मजबूत नहीं होगा तो क्या पेड़ हरा भरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आपका जड़ क्या है? बेसिक मैथ है, राइट सर। स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है, मैंने पहले ही कहा ना स्क्रीनशॉट नहीं होगा, सारा पीडीएफ मिल जाएगा, मत टेंशन लीजिए। नहीं सर आपसे नहीं पूछे हैं, किसी और को बता रहे हैं, चलिए बातचीत कर रहे हैं। तो ये बीपीएससी में भी आपको मदद करेगा। आगे क्या है आपका? ये माप लिखा हुआ है, वजन लिखा है, समय लिखा है, आयतन लिखा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मापन प्रणाली के नाम से जानते हैं, मेजरमेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं। और मापन प्रणाली से भी आपके बीपीएससी के एग्जाम में एक प्रश्न देखने को, एक से दो प्रश्न देखने को मिल सकता है, जहां पे आपको समय के अकॉर्डिंग या किसी प्रकार के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग प्रश्न होगा, वर्ग या आयत से संबंधित प्रश्न होगा, जो कि आपके बीपीएससी में भी आपको मदद करेगा। तो ये सारे टॉपिक को हम लोग मापन प्रणाली कहते हैं। अगला है आपका डेटा संधारण, इसी को हम लोग आंकड़ों का संग्रह भी कहते हैं या डाटा हैंडलिंग के नाम से जानते हैं। ये सारे सिलेबस आप ऑलरेडी अगर आप चेक करना चाहिएगा तो आपको सीटेट के वेबसाइट पे जो उनका अपना सिलेबस होता है वहां भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं और वहां भी आपको देखने को मिलेगा। इसी को हम लोग डाटा हैंडलिंग कहते हैं, आंकड़ों का संग्रह कहते हैं। तीसरा टॉपिक अपना क्या हो गया? डाटा हैंडलिंग। इस संख्या पत्ती के अंतर्गत यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अर्थात इसके अलावा आपको एलसीएम एंड एचसीएफ, जहां से आप लोग पढ़िएगा गुणनखंड के बारे में, आपसे पूछेगा गुणनखंड का सवाल, गुणनखंड का संख्या निकालना, फैक्टर निकालना, फैक्टर में कितने संख्या है, गुणनखंड के संख्याओं का योगफल निकालना, इसके बाद आपसे पूछेगा। मेजरमेंट वाला हम समझ में नहीं आता, कोई बात चिंता नहीं के करे के है, अभी सब कुछ समझ में आता है, राइट। ये आपका हो गया एक्स्ट्रा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपके इस क्लास में आपको और क्या देखने को मिलेगा, सो देखिए। ये आपका हो गया इसके अलावा अपना पैटर्न, ये आपका एक टॉपिक है। पैटर्न कहने का आपका आशय होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 2, 4, 6, 8, अगला नंबर क्या होगा? आप सब बोल दीजिएगा कि 10 होगा। ये हमारा क्या हो गया? एक तरह से रीजनिंग का पार्ट हो गया। और रीजनिंग में जो सीक्वेंस वाला होता है, चित्र वाला होता है, वो भी यहाँ पे आपको क्या करेगा? काम करेगा। और पैटर्न के माध्यम से हमारे बीपीएससी का 1 से 2 को क्या बन जाएगा? रीजनिंग का भी सवाल बन जाएगा। अर्थात आपकी इस बेसिक मैथ क्लास से लगभग मैंने 10 से 11 नंबर का चीजें यहाँ पे मैंने आपको बता दिया अभी तक। ये धन भी आपका किसका पार्ट है? तो मेजरमेंट सिस्टम का ही पार्ट है। ज्यामिति के अंतर्गत इस बार अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा होगा तो वहां पे आपसे त्रिभुज का योग, एकदम इस बार का जो मैथ का पेपर था, हर वर्ष 2011 से आपके गणित सीटेट का एग्जाम हो रहा है, तब से लेके अभी तक का सबसे आसान मैथ का पेपर इसी वर्ष पूछा था। परंतु अगले वर्ष उतना ही आसान पूछेगा ये गारंटी नहीं है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। हमें एडवांस में ज्यादा दिक्कत हुआ है सर जी, सब ठीक होगा, राइट। तो ये आपका क्या हो गया? ज्यामिति। ज्यामिति के पार्ट के अंतर्गत हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज के विभिन्न प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, रेखा के बारे में, रेखाखंड के बारे में, किरण के बारे में, जहां से आपके एग्जाम में आपके प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, राइट। आगे बढ़िए। अगला है आपका आकार और स्थानिक समझ। आकार और स्थानिक समझ से आपका क्या प्रश्न निकल कर आएगा? तो आपको आगे चलकर सीटेट के एग्जाम में एनवायरमेंटल स्टडीज में क्या पढ़ना पड़ता है? दिशा के बारे में, कि फलना व्यक्ति फलना जगह से निकला, वो किस जगह पे है। या फिर कोई रेलगाड़ी फलना स्टेशन से इतना बजे में निकला, उस रेलगाड़ी को पहुंचने में कितना समय लगेगा। और आकार और स्थानिक समझ, वो रेलगाड़ी अपना बिहार से निकला, ऐसे निकला, इस तरह से हमारे नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ये सारा पॉइंट आपका इसके अंदर से हो गया। और इसके अलावा जितना भी मिसलेनियस बच गया, हमारे चारों ओर ठोस पदार्थ, ये जो ठोस पदार्थ लिखे हुए हैं, अर्थात जब भी आपसे पूछेगा कि बच्चों को गणित कैसे पढ़ाना है, तो सदैव बच्चों को गणित मूर्त सामग्रियों के माध्यम से, मैंने यहाँ पे एक शब्द का उपयोग किया,
मूर्त, मूर्त को अंग्रेजी में बोलते हैं कंक्रीट। मूर्त शब्द को आज ही अपने माइंड में बैठा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पे क्या दिखाया, तो ये मैंने आपको गुलाब का फूल दिखाया। ये क्या है? एक प्रकार का कंक्रीट मटेरियल है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो जिस चीज को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारा मूर्त होगा, कंक्रीट होगा। और इसी के अपोजिट में एक आपका होता है अमूर्त। क्या होता है आपका? अमूर्त। अमूर्त कहने का आपका आशय हो गया हमारा प्रेम, हमारे मन में चल रहा चिंतन, जिसे आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा? अमूर्त हो जाएगा। सब कुछ बताएंगे, विकास कुमार, प्रदीप ठाकुर, हर एक चीज बताएंगे, सब मिलेगा, चिंता नहीं करो। क्लास के समय बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आइए, अमूर्त कहने का आशय क्या हो गया? जिससे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स? गणित का प्रकृति कैसा होता है बताइए तो अपने मन से सोच के। तो जब भी हम लोग किसी प्रकार के गणित के प्रश्न को पढ़ते हैं या अपने जीवन में कोई भी समस्या आता है, उस समस्या पे पहले हम चिंतन करते हैं, तब ना उसका हम लोग हल निकालते हैं, राइट? तो वही आपका कह रहा है अमूर्त। तो गणित अपना कैसा होता है? अमूर्त होता है। और उससे बच्चों को समझाने के लिए हम लोग मूर्त सामग्री, उसी को ठोस पदार्थ के नाम से जानते हैं। और ये अमूर्त और मूर्त आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, हर एक प्रकार के प्रश्न में देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे शब्द आपके गणित में आएंगे जो शब्द आपको हर बार आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी आपके यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट बताया है, इन तमाम पॉइंट को सही ढंग से डील करने के लिए, समझने के लिए विथ होमवर्क के साथ में कम से कम हमें कितना टाइम लगेगा? तो कम से कम हमें 50 क्लास लगेगा। इस 50 क्लास में आपका टेस्ट, टेस्ट का सॉल्यूशन, ये सारे टॉपिक, ये सब मैं आपको कराने का प्रयास करूंगा। मैंने मिनिमम बताया है, मैक्सिमम संख्या आपकी बढ़ सकती है, वो डिपेंड करता है कि मैं किस तरह से आपके, या फिर आपकी क्लास का स्वरूप कैसा है। अगर कोई मित्र ज्यादा कमजोर होगा तो ये संख्या 50 से बढ़ के 55 हो जाएगा। आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल होगी, जो कि हर एक बार की तरह होती है, तो 50 से घट के 40 क्लास में काम हो जाएगा। तो डिपेंड करता है आपके क्लास के स्वरूप पे कि आप कितने अच्छे तरह से मेरे बातों को समझ रहे हैं। और जब तक आप समझिएगा नहीं, तब तक आपको हम छोड़ेंगे नहीं। आप क्या हमसे पूछिएगा, हम पूछ पूछ के परेशान कर देंगे। किसी को डाउट होगा, नाम देखेंगे, अगले क्लास में से फोन कर देंगे, हाँ बोलिए कहाँ पे क्या डाउट है। ऐसा ही हम पढ़ाने का मेरा कार्य होता है, राइट? तो ये आपका हो गया नॉर्मल। अब इस बार हम एक नवीन कार्य कर रहे हैं। नवीन कार्य कहने का अर्थ हो गया, अभी आप लोग पढ़िएगा अपने सीटेट में, डीलेड में, नवीकरण। क्या पढ़िएगा आप लोग? नवीकरण पढ़िएगा। डीलेड फर्स्ट ईयर में पढ़िएगा। और जो हमारे डीलेड सेकेंड ईयर वाले होंगे वो भी इस शब्द को पढ़ेंगे, नवीकरण। नवीकरण कहने का आपका अर्थ होता है कोई भी नया कार्य करना। क्या होना होता है? कोई भी नया कार्य करना। और आपके बेसिक मैथ के दुनिया में, बेसिक मैथ के दुनिया में इस बार मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, जो कि मैंने देखा है, जिस कारण से आपके सीटेट में परिणाम आपके सीनियर का थोड़ा सा बिगड़ा है। और इसी को एक स्टैंडर्ड शब्द में, नवीकरण को हम लोग नवाचार के भी नाम से जानते हैं, जो कि आपके डीलेड सेकेंड ईयर का एक शब्द है, नवाचार। कोई भी नवीन कार्य करने को ही हम लोग नवाचार कहते हैं, नवीकरण कहते हैं। और नवीकरण से अपना क्या होता है? अपना आधुनिकीकरण निकल कर आता है, वैश्वीकरण निकल कर आता है। अर्थात आपके इस बार के बेसिक मैथ क्लास में मैंने देखा है, जो भी आपके सीनियर ने एग्जाम दिया है सीटेट का, उनके मन में एक प्रकार का डर था। और वह डर क्या था? गणित के प्रति। उस गणित के डर को तो मैं समाप्त कर दिया, परंतु उस डर को समाप्त करने में इतने हमारे कमजोर मित्र पिछले वर्ष कमजोर हुए थे, इसमें अटैच हुए थे क्लास में, वो क्लास की संख्या 50 से बढ़ के 60 पार कर गई थी। समझ रहे हैं? कमजोर मित्र कनेक्ट थे हमारे साथ में, बहुत ज्यादा कमजोर मित्र थे। तो उनके मन से मैंने मैथ का तो डर समाप्त कर दिया, परंतु जो मैथ का पेडागोजी होता है, शिक्षण शास्त्र होता है, वो समय के अभाव में बेसिक मैथ क्लास के अंदर में मैं कराना नहीं करा पाया। और इस बार मैं इस चीज को भी एड ऑन कर रहा हूं। और प्रथम बार आपके बेसिक मैथ के क्लास में आपके जो भी गणित के शिक्षण शास्त्र के टॉपिक हैं, ये आपके क्या है? तो ये आपके गणित के शिक्षण शास्त्र के टॉपिक हैं, अर्थात ये आपका पेडागोजी है। अब तक जितना सिलेबस हमने देखा वो मैथ का कंटेंट था, जो कि मैं आपके साथ में शुरुआत करूंगा
संख्या पत्ती से, अंक से, संख्या से, अंक से कैसे संख्या का निर्माण होता है, इस तरह से मैं आपको एकदम बच्चा के स्तर से आपकी शुरुआत में करूंगा। और ये आपका क्या हो गया, पेडागोजी हो गया। इस पेडागोजी को आइए, हम तो पिछले साल भी कमजोर थे, अब भी हैं सर, हाँ मजाक उड़ा दीजिए, कमजोर है इसलिए मैथ में 28 नंबर लेकर आए हैं, बहुत बढ़िया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो पेडागोजी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पेडागोजी। अब एगो बात बताइए, आप में से ऐसा कोई मित्र है जो यह कहेगा कि गौरव हमको पेडागोजी या कंटेंट, ये दोनों शब्द में मतलब समझ में नहीं आया? पता चले तो आपके क्लास में लोग कैसा सोच रखते हैं, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तो सर मेरा भी मैथ वीक है सर, बहुत, सब ठीक होगा, चिंता नहीं कीजिए। राकेश जी एगो काम कीजिए, मेरा तो चाय हो गया पूरा ठंडा, हम ध्यान दिए नहीं, ठीक है? थोड़ा सा अक्षय सर है तो उनको कहिए तो। नहीं सर कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, मेरा भी मैथ बहुत वीक है, सब ठीक होगा, चिंता नहीं के करे के भाई, हम हैं नहीं यहाँ पे अवेलेबल, एकदम रिलैक्स रहिए। किसी को मन में संदेह, हमारे 23-25 वाले बोले, 22-24 से मैं नहीं पूछ रहा हूँ, आपके क्लास में अगर अभी इस लाइव क्लास में कोई 23-25 वाला अवेलेबल है कि सब का सब कॉलेज में है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए तो। जी सर पहले तो नहीं समझे थे पर अब आ गया, चलिए मेरा भी मैथ वीक है, मेरा भी मैथ वीक है सर, नेट बहुत ज़्यादा रुक रहा है। पूनम कुमारी जी अब इस पे तो हम आपको मदद नहीं कर पाएंगे, आप हैं तो हम लोगों को डर नहीं है, ये भी हमारे। चलिए 23-25 से नरूनी नारूनी क्या नाम है, नूरानी खातून जी, बहुत बढ़िया। सर ईवीएस का क्लास भी होगा ना इसमें? मैडम बेसिक मैथ है, जितना मैं सिलेबस बताया हूँ वही क्लास होगा, इसका डेमो ऑलरेडी आपके पास में अवेलेबल था। बेसिक मैथ में सिर्फ बेसिक मैथ होता है। चलिए 23-25 वाले मित्र भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप लोगों को समझ में आया 23-25 वाले? जल्दी से बताइए। गुड़िया, निराशा, प्रीति, आप लोग जो 23-25 वाले हैं, कृतिका, भारती, आप लोगों को समझ में आया? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। कंटेंट और पेडागोजी में अंतर क्या होता है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। चलिए तो इसका मतलब है कि आप लोग मैथ भी समझ लीजिएगा, ठीक है? आइए, ये क्या है, आपका गणित का पेडागोजी है, जो कि पिछले वर्ष नहीं हुआ था, इस वर्ष आप लोगों के लिए नया कार्य होगा। आपके इस क्लास में मैं 10 क्लास सेपरेट किया हूँ, 10 क्लास मैंने सेपरेट कर दिया है, किसके लिए, तो मैथ के पेडागोजी के लिए। आप बेसिक मैथ क्लास में देखिएगा, फॉर्मेट सारा बना हुआ है, क्या टॉपिक होगा, कैसे होगा, कोई भी चीज छुपा हुआ नहीं रहता है। तो ये आपके 10 क्लास में एक्स्ट्रा बढ़ा रहा हूँ गणित के शिक्षण शास्त्र के लिए। इसमें हम लोग गणित, तार्किक सोच की प्रकृति, ये सारे शब्द आपको अभी नए लग रहे होंगे देखने को। तार्किक है, तर्क है, पैटर्न तो आपको पता होगा, पाठ्यक्रम है, सामुदायिक है, औपचारिक अनौपचारिक पता है। यहाँ पे क्या लिखा है, औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से मूल्यांकन। ये औपचारिक और अनौपचारिक आपको मैंने पढ़ाया है ना 23-25 को, शिक्षा के बारे में याद आ रहा है? डीलेट फर्स्ट ईयर में मैंने आपको पढ़ाया होगा, शिक्षा दो प्रकार से होती है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, वहीं से यहाँ पे ये शब्द निकला हुआ है। और आपके डीलेट के पढ़ाई से लगभग 60% चीज आपका यहाँ पे सेम होगा। आपके फर्स्ट ईयर में आपको गणित का शिक्षण शास्त्र पढ़ना है, सेकेंड ईयर में आपको गणित का शिक्षण शास्त्र पार्ट 2 पढ़ना है, उस दोनों से कनेक्टिविटी होकर आपका सीटेट का सिलेबस होता है, राइट? शिक्षण की समस्याएं, शिक्षण शब्द से आप परिचित नहीं होइएगा। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी जो मैं आपको समझा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, तो चर्चा के माध्यम से, अर्थात मैं सामूहिक चर्चा के माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दैट्स कॉल्ड माय टीचिंग मैथोलॉजी, इसी को हम लोग टीचिंग, अर्थात मेरे पढ़ाने का तरीका क्या हो गया, हमारा जो शिक्षण विधि हुआ, उसी को हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, वो हमारा शिक्षण कहलाता है। सीखने और सिखाने के त्रुटि विश्लेषण संबंधी, जो त्रुटि है, त्रुटि का मतलब होता है गलती, कहीं पे आप जो मिस्टेक करते हैं उसी को हम त्रुटि कहते हैं। नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण, नैदानिक कहने का अर्थ क्या हो गया, किसी भी चीज को डायग्नोसिस करना कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, उस सर्च को करना। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग क्लास 1 अपना लेंगे, ये तो आपका इंट्रोडक्शन है, क्लास 1 जब हम लोग लेंगे तो वहां पे मैं आपके चिंतन को सर्च करूंगा, आपको मैं डायग्नोसिस करूंगा कि आपकी समस्या क्या है, और जब उस डायग्नोसिस के आधार पर मैं ये समझने का प्रयास करूंगा कि आपका वह उपचार कैसे किया जाए। अर्थात जब हम लोग कहीं पे बीमार पड़ते हैं तो बीमार पड़ने पे क्या होता है, डॉक्टर हमारा ब्लड का टेस्ट करवाता है, जाते हैं हम लोग टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट का रिपोर्ट आता है, डॉक्टर साहब उस टेस्ट के रिपोर्ट को देखते हैं और उस रिपोर्ट के आधार पे हम लोग का इलाज करते हैं। तो पहले टेस्ट कराना क्या कहला गया, नैदानिक कहला गया, और उसका उपचार करना, जब हम लोग को इलाज होता है, वह क्या कहला जाएगा,
उपचारात्मक कहला जाएगा। तो ये सारे 10 टॉपिक जो है मैं आपको इस बार के बेसिक मैथ क्लास में नया एड ऑन किया हूं, जो कि आपको किसी वर्ष नहीं मिल रहा था और इस वर्ष आपको देखने को मिलेगा। मेरे अंतः मन से यही विश्वास है कि जितने भी लोग इस बार कनेक्ट हुए हैं बेसिक मैथ में और आगे चल के जो कनेक्ट होंगे, बहुत लोगों ने कॉल किया है कि 1 दिन 2 दिन का समय चाहिए, तो उनको पूरा भरपूर समय मिलेगा। उन सब का भी परिणाम निकल कर आए और पेडागोजी का भी आपका सीक्वेंस नहीं बना होगा, मैं आपके उस कंटेंट में बना दूंगा जहां पे हम लोग अपने 10 क्लास के माध्यम से पेडागोजी के चीजों को पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। अभी भी आपके इस क्लास में बहुत सारे मित्रों के मन में यह डाउट है कि इस क्लास से ही, बेसिक मैथ क्लास से ही सीटेट का पूरा विषय हो जाएगा। तो देखिए, जो आपके सीनियर अवेलेबल हैं, कृपया पहले आप लोग अपने अपने चैट बॉक्स में बताएं कि क्या सिर्फ बेसिक मैथ क्लास से सीटेट हो जाएगा, क्योंकि आज सभी का चैट ऑन है। सिर्फ गौरव नहीं बोलेगा, आप लोग को भी बोलना पड़ेगा। अपने जूनियर को बताइए कि बेसिक मैथ में क्या होता है। जल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिए, मैं जरा सा जल ग्रहण करके आता हूं। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। जल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिए। तो और जो भी हमारे 23 25 सत्र वाले हैं, खासकर अभी जो रूपम जी मैसेज कर रही थी कि ईवीएस हो जाएगा, या जो भी हमारे मित्र के मन में संदेह है, वो लोग चैट अवश्य देखें। मैं क्या बोलूंगा, आपकी इस क्लास के स्वरूप और इसकी रूपरेखा सभी को पहले से पता होता है। चलिए बताइए। उत्तम कुमारी कह रही हैं बेसिक मैथ में ओनली मैथ सीखेंगे। कॉम्बो बहुत जरूरी है दोस्तों, समझ गया। अर्थात जो आपकी प्रारूप है, जो हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि आपके क्लास का प्रारूप क्या होता है, सभी को पता होता है, कहीं से कोई भी चीज छिपा हुआ नहीं होता है। यहाँ से आपको एक मदद मिलेगा। किस चीज में मदद मिलेगा? तो शिक्षण शास्त्र को समझने में मदद मिलता है। ये गणित सिर्फ गणित ना होकर आपके तर्क शक्ति को बढ़ावा देता है। आप कैसे लॉजिक लगाएंगे, और ये आपको अभी मैं जो कह रहा हूं तो शायद अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, परंतु जब इस आधार पे हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका लॉजिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक, तो हमारे बेसिक मैथ क्लास में मुख्य रूप से जितना मैंने अभी आपको सिलेबस एक्सप्लेन किया, ये सारे सिलेबस 100% आपके कवर होंगे, इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं। परंतु फरवरी इंड या मार्च फर्स्ट वीक में आपका स्टार्ट हो जाएगा, और इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। इस बार एक और नवीकरण होने जा रहा है। फरवरी या फरवरी या मार्च में आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और नवीकरण ये है इस बार का कि इस बार कॉम्बो ना आकर क्या आएगा, तो सीटेट क्रैकर नाम से एक बैच आ रहा है, जहां पे 4 विषयों को अकेले मैं ही पढ़ाऊंगा। बहुत लोगों का डिमांड था कि गौरव जी या गौरव आप पढ़ाइए सभी विषयों को। तो सीटेट क्रैकर करके आपका बैच आएगा, जहां पे आपका सीडीपी, मैथ, ईवीएस, पेडागोजी, सारा आप कुछ हिंदी आपका सब वहां पे रहेगा। ये भविष्य की बात है। और एक चीज को सदैव ध्यान में रखिएगा, मेरे या मेरे टीम के द्वारा कभी भी आप लोगों को कॉल नहीं किया जाएगा कि आप किसी भी बैच में ज्वाइन कीजिए। तो हर एक क्लास में आपको सीरियस रहना है। अब अगली बात हम लोग कर लेते हैं समय को लेकर। समय को लेकर प्रति वर्ष अगर आप मुझे जॉली मूड से चाहते हैं कि गौरव आपको जॉली मूड से पढ़ाए, ठीक, अगर आप लोग की इच्छा है कि गौरव जिस प्रकार से आज मैंने आपके साथ में एक्सप्लेन किया है जॉली मूड में, तो मेरे लिए मेरा कंफर्टेबल टाइम क्या होता है, 2 बजे। और ये टाइमिंग आज से नहीं, पिछले 4 वर्षों से बेसिक मैथ की टाइमिंग यही रही है, 2 बजे शाम में। अब इस टाइमिंग पे हमारे जो कॉलेज वाले मित्र हैं, जो डीलेड पास आउट हैं, उनसे मैं नहीं पूछ रहा हूं, जो हमारे कॉलेज वाले हैं, 22 24 वाले हैं या फिर 23 25 वाले हैं, क्या आप लोग कंफर्ट हैं? यस और नो में रिप्लाई करें। यस और नो में जल्दी से रिप्लाई करें। ऐसे मेरे लिए कंफर्टेबल टाइम क्या है, 2 बजे। हर एक क्लास का आपका क्या होता है, रिकॉर्डिंग रहता है, सब कुछ रहता है। अगर आप कॉलेज मैनेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे इस तरह की बातें मत बोलिएगा कि कॉलेज नहीं जाते हैं। इस सब बात अगर आपको बोलना भी होगा तो एप्लीकेशन पे बोलिएगा, जिसके जिसका मालिकाना हक सिर्फ मेरे पास में, और आपकी बात बस मेरे पास में रहेगी। यूट्यूब पे कभी नहीं बोलिएगा कि हम रेगुलर स्टूडेंट हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइमिंग पे, 2 बजे टाइमिंग पे, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई टाइम ही नहीं बना है जिस टाइम पे सभी लोग कहेगा कि हम कंफर्ट हैं, हम कंफर्ट हैं। ऐसा कोई टाइम नहीं बना है। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तो 2 के बाद का समय कीजिए सर, करिश्मा कुमारी कह रही हैं। और लोग बताएं।
शिवजी कुमार जी, नाइट में नहीं हो पाएगा, नाइट में 9:30 बजे क्लास होती है डीलेट की। अभी हम तो स्कूल में हैं। ओके जी, ये टाइम रहने दीजिए। पूनम जी, सर 15 मिनट और कीजिए सर। सबाना परवीन कह रही है 15 मिनट बढ़ा देने के लिए। ओके, 2 बजे ही ठीक है सर, 2 बजे के बाद, 2:15 में चलिए। 2 बजे ठीक है, 3 बजे से चलिए। अब यहाँ पे आप सभी लोग क्लास में कनेक्टेड हैं। मैं आपको कुछ समय दे रहा हूँ, पोल में देखता हूँ यहाँ पे पोल का ऑप्शन है कि नहीं। आप जो कीजिएगा, जनता जिस प्रकार का चाहेगा वही काम होगा। तो मैं अभी आपको यहाँ पे एक पोल दे रहा हूँ। ओके, बताइएगा आप लोगों को पोल मिला कि नहीं। कौन सा टाइम सही है? अभी आपको एक पोल दिखेगा तो बताइएगा। 2 PM। आपको पोल में क्या करना है? पार्टिसिपेट करना है, जो भी आप लोग टाइम कह रहे हैं। रात में नहीं हो पाएगा, उसके लिए माफी चाहेंगे, और ना ही सुबह में हो पाएगा। एक और क्या टाइम बच गया? चलिए, एक शाम का भी हम टाइम रख देते हैं आप लोगों के लिए। आपके पास में 1 मिनट का समय है। देखिए तो आपको पोल शो हो रहा है? देखिएगा आपको क्या पोल शो हो रहा है। आपके स्क्रीन पे एक पोल आ गया होगा, कौन सा टाइम सही है। सभी लोग पोल में अवश्य पार्टिसिपेट करें। आ गया होगा, अभी देखिए आपके नीचे स्क्रीन पे पोल आ गया होगा। मैं अपना वोट दे देता हूं, आप लोग भी अपना वोट दीजिए। राकेश जी अपना वोट दिए हैं 2 बजे। अक्षय सर का वोट आया है 3 बजे। आप भी अपना वोट दीजिए। हम लोग एक स्वतंत्र जगह पे हैं, स्वतंत्रता ही हमारी पहचान है। आप लोग भी अपना अपना वोट दें। सर पोल पूरा नहीं आ रहा है, पूरा पोल आ गया होगा। चलिए, 60-70% लोग 2 बजे बोल रहे हैं, 8% लोग 1 बजे बोल रहे हैं, 12% लोग 5 बजे बोल रहे हैं। सभी लोग पोल में पार्टिसिपेट करें, और जो भी पोल का रिस्पॉन्स होगा आपके सामने आपके स्क्रीन पे होगा। आपके पास में 8 सेकेंड का और समय है। चलिए, 8 सेकेंड का और समय है। 4 सेकेंड, 2 सेकेंड, कहानी खत्म। 68% लोगों ने कहा है 2 बजे। ठीक, जनता जनार्दन होते हैं, अर्थात आप में से 68% लोगों ने कहा है 2 बजे। अब देखिए यहाँ पे दो तरह की बातें निकल कर आएगी। 68% लोगों का क्या कहना है? 2 बजे। कितने बजे? 2 बजे दोपहर में। टाइमिंग आपका इस टाइम पे मैं भी पूरा कंफर्ट रहता हूँ। परंतु आपका कोई भी कार्य हो, चाहे आपका कॉलेज हो, आपका एसीपी हो, आपके घर में आपको बच्चा को स्कूल छोड़ना हो, स्कूल से लाना हो, ये सारा कुछ आपका जो चीजें हैं, ये सारा कार्य करते करते पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में आपका सीटेट क्रैकर भी आएगा, उसके लिए भी आपको समय निकालना है। शाम को 6:30 बजे सीटेट का क्लास यूट्यूब पे भी होता है, उसके लिए भी टाइम निकालना है। उसके अलावा आपका क्लास रात को 9:30 बजे डीलेट का होता है, कॉलेज के लिए टाइम निकालना है। तो जीवन में अगर आपको कुछ पाना है, यहाँ पे एक लाइन आप जरा सा पढ़िएगा प्रेम से। नियत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। नियत और मेहनत कहने का आपका आशय क्या हो गया? कि आपका सोच बढ़िया होना चाहिए। टाइम कोई भी हो, हर एक चीज का आपका रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा। चाहे आप किसी भी टाइम में आपकी क्लास चले, इसकी रिकॉर्डिंग सदैव अवेलेबल रहेगी। और दुनिया का ऐसा कोई भी समय नहीं है जिस समय पे सभी के सभी 100% लोग कहेंगे कि मेरे लिए ये सही है। सभी का सभी को कुछ ना कुछ एक्सक्यूज लगा रहता है। कोई हमारे लड़के मित्र होंगे, वो रात में भी पढ़ने को तैयार होंगे। कोई महिला होंगी, उनको शाम में घरेलू कार्य होगा, सुबह में घरेलू कार्य होगा, दोपहर के टाइम में मस्त खाना पीना बना के घर में रहती है, तो उनके लिए दोपहर का टाइमिंग सही है। कोई लड़की होंगी, उनको दोपहर में अगर स्कूल में या अगल बगल ट्यूशन पढ़ाती होंगी, तो उनके लिए दोपहर खराब है। तो कोई भी ऐसा समय नहीं है जहां पे सभी के सभी 100% कंफर्ट हो। राइट? तो आपकी क्लास की फिलहाल टाइमिंग क्या रहेगी? 2 बजे से ही रहेगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 15 मिनट आगे पीछे जो आप बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, 15 मिनट कभी लेट पढ़ाएंगे, कभी पहले हो जाएगा, अलग विषय है। पर आपको पता है कि मैं टाइमिंग का पक्का इंसान हूं।
तो 2 बजे से आपकी क्लास होगी। क्लास अगर किन्हीं का भी छूट भी जाता है तो उनका क्या होगा, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, चिंता नहीं कीजिए, आपका हर एक प्रकार का रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा। और कहीं से कोई भी प्रॉब्लम होगा, शुरुआती आपके एग्जाम का प्रेशर आने से पहले मैं भी फ्री रहता हूं, आप भी फ्री माइंड से पढ़िएगा। इस नंबर को अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, जो कि मेरा नंबर है 8789666040। गणित जो आपके साथ में मैं डील करूंगा, जहां जिस पॉइंट पे आपको दिक्कत हो, अगर मान लीजिए कि आपको 2+2 भी नहीं आ रहा है, कि 4 होता है आपको ये भी नहीं आ रहा है, तो पूछने में शर्माइएगा मत। आपकी बात और मेरी बात पर्सनल रहेगी, सिक्योर रहेगी। आप सुबह में 9 से 12, सुबह में 9 से 12 अर्थात मैं 3 घंटे का समय देता हूं आपको। जहां जो प्रॉब्लम होगा आप डायरेक्ट मुझे कॉल करके, ऐसा है नहीं कि आपको प्रॉब्लम मैं छोड़ूंगा, परंतु फिर भी अगर प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड क्लास दे दीजिएगा, हम पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है। आपका रिकॉर्डिंग भी रहेगा, कभी कभी आपके लिए लाइव भी होगा समय, कभी कभी हम लोग सैटरडे संडे को भी क्लास करेंगे। और ऐसे क्लास आपका दोपहर में 2 बजे, सप्ताह में 5 दिन आपकी क्लास चलेगी। 5 दिन कहने का आपका आशय क्या हो गया, तो 5 दिन का मतलब हो गया सोमवार से शुक्रवार। 2 दिन मैं इसलिए आप लोगों को फ्री करता हूं, क्योंकि जिनका भी रिकॉर्डिंग छूटा हो, कोई टेस्ट छूटा हो, कोई दिक्कत हो, तो शनिवार और रविवार उनके लिए रहता है। शनिवार रविवार को मैं कभी कभी डाउट सेशन भी रखता हूं, ताकि मैं अपने कमजोर मित्रों पे और ज्यादा मेहनत कर सकूं। तो आपकी रेगुलर क्लास चलेगी सप्ताह में 5 दिन, सोमवार से लेकर शुक्रवार, दोपहर 2 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सैटरडे संडे अपना रिजर्व होता है। अगर किसी सप्ताह में मुझे कहीं बाहर निकलना हो, आपका क्लास बंद हो जाए, उस केस में मैं शनिवार रविवार को भी मैं क्लास लेता हूं, ताकि आपकी क्लास का क्या हो, मेंटेन होता रहे। डाउट सेशन हो गया, आपका टेस्ट हो गया, आपकी क्लास टेस्ट होगी, वीकली आपका टेस्ट होगा, आपको होमवर्क मिलेगा, होमवर्क आपको अपने कॉपी में बनाना है, उस होमवर्क को हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। आपको धीरे धीरे 1 सप्ताह के पढ़ाई में सारा कुछ आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरह से आपके क्लास का स्वरूप है। नॉर्मल जो आपकी बेसिक जानकारी थी, दोपहर 2 बजे क्लास होगी, सोमवार से शुक्रवार क्लास होगा। एक कॉपी को आपको खरीद लेना है। हर क्लास के साथ मैं आपको होमवर्क अपलोड करूंगा पीडीएफ के रूप में, उस पीडीएफ में से देखकर आपको होमवर्क बनाना है। उस होमवर्क का सॉल्यूशन आपके क्लास में होगा। हर एक नए टॉपिक को हम लोग थ्योरी के माध्यम से पहले समझेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग वहां पे प्रश्नों को बनाएंगे, अपने होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ आपने देखा होगा अपने कंटेंट में सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे। यस, बेसिक सेकेंड ईयर सीटेट और यूट्यूब पर भी क्लास तो नहीं तो निकलना है, बिल्कुल बहुत सारा क्लास है, हर किसी को मैनेज करना पड़ता है। तो ये आपके क्लास का क्या हो गया, प्रारूप हो गया, स्वरूप हो गया। अब आपके मन में कोई संदेह है, आप में से बहुत सारे मित्र क्या है 2 दिन 3 दिन का समय मांगे हुए हैं, तो आज मैंने आपका इंट्रोडक्शन क्लास करवा दिया है। आपकी बैच अब स्टार्ट हो गई है। मस्त अपना वो कॉपी खरीद लीजिएगा। उनको मैं 2-3 दिन का समय दे देता हूं। आज आपका गुरुवार है, हम लोग क्लास नंबर 1 किस दिन से, तो सोमवार से आपकी क्लासेस सब पूर्ण रूप से स्टार्ट हो जाएगी, जिनको भी 2 दिन का समय है। ताकि बहुत रिक्वेस्ट किए हुए हैं, सर मेरा क्लास छूट जाएगा, क्लास छूट जाएगा, तो 2 दिन का समय दे देते हैं। शनिवार रविवार उनका आपका क्लास ऐसे भी बंद रहता है। सोमवार से कंटिन्यूटी लेवल के साथ पूरा अपना कॉपी किताब लेके बैठिएगा। होमवर्क बनाना है, टॉपिक समझना है। अगर परिणाम लाना है, तब परिणाम लाना है तो मेहनत करने में लग जाइए। ये वीडियो मैं आपको यूट्यूब पर भी एक डेमो के रूप में अपलोड करवा दूंगा, ताकि सभी लोग देख सके। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी संदेह है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो। सर रोज होगा, मनीषा भारती, अभी मैंने उर्दू या फारसी में नहीं कहा है। सोमवार से शुक्रवार क्लास होगी, सप्ताह में 5 दिन। जी सर, मेरे फोन में सेव है, ओके जी। यस सर, काटने नहीं आता है ठीक से, हो जाएगा, भाग भी सिखाएंगे आपको। सर हम सेव कर लिए हैं आपका नंबर, ओके जी। कोई भी डाउट, कोई भी संदेह, तो मैं भी आपको एक होमवर्क देने वाला हूँ। ठीक, आइए। अब आपका लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपका क्या है, तो ये है आपका होमवर्क। और प्लीज इस होमवर्क को सुनकर हंसिएगा मत, शर्माइएगा मत, और शर्म के मारे इस काम को करिएगा मत, ऐसा मत कुछ कीजिए।
नंबर 1, अभी आपको जाना है मार्केट। मार्केट से अपना एक कॉपी खरीद लीजिए। कॉपी खरीद लेना है। कैसा कॉपी खरीदिएगा बताइए? मोटा वाला कॉपी नहीं खरीदना है। कॉपी आपको खरीदना है इस तरह का। इस तरह का स्पाइरल कॉपी खरीदिएगा, ताकि बनाने समय इसको ऐसे मोड़ने में बने। ऐसे मोड़ने में बने, ऐसा कॉपी आपको खरीदना है। ठीक, क्लियर? ऐसा कॉपी आपको खरीद लेना है। मार्केट जाइएगा, कॉपी को खरीद लीजिएगा। पहला काम में कॉपी खरीदना है। ठीक, दूसरा काम देखिए। अभी मैडम सलोनी जी कहें कि बेसिक मैथ का क्लास में सिर्फ बेसिक मैथ होता है। दूसरा काम आपको क्या करना है, अपने उस कॉपी में सबसे पहले 2 से 20 तक का टेबल लिख लेना है। टेबल लिख लेना है। जो काम हम कह रहे हैं, प्लीज सर मैडम अवश्य कीजिए, बीपीएससी तक आपको मदद मिलेगा। 2 से 20 तक का टेबल। नंबर 3, 2 से 10 तक का वर्ग, अर्थात इसी को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। आता है ना लिखने? नहीं आता है तो देख लीजिए एग्जाम्पल के रूप में। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 × 3 होगा, अर्थात 9 होगा। इस तरह से आपको लिख लेना है। ये आपका 2 काम क्या है, मस्ट है। इस दोनों काम को करने से आपको फायदा क्या होगा? इस दोनों काम के आधार पे ही आपने जो भी कहा कि हमको काटने नहीं आता है, काट नहीं पाते हैं, तो गणना, गणना का मतलब क्या हो गया? गणना को हम लोग कहते हैं कैलकुलेशन। क्या बोलते हैं? कैलकुलेशन। और गणित के प्रश्न आप सभी लोग पेपर 1 के प्रश्न को आप अभी भी बना सकते हैं। अगर आपको समय दे दिया जाए कि भाई चलो तुमको बनाओ, 5 घंटा का समय है, तो आप में से सब लोग उस प्रश्न को बना लेगा। परंतु आपको एक समय सीमा के अंदर में बनाना है। समय सीमा के अंदर, समय सीमा के अंदर, अर्थात आपके एग्जाम में पर क्वेश्चन कितना रहेगा? तो पर क्वेश्चन आपको मिलेगा 1 मिनट का समय। पर क्वेश्चन आपको मिलेगा 1 मिनट का समय, और 1 मिनट के अंदर बनाने के लिए आपको ये चीज आना चाहिए। और ये आपके माइंड में नहीं होगा तो ना ही आपको काटने में बनेगा, ना ही आपको कैलकुलेशन करने में बनेगा। बनेगा परंतु समय लगेगा, और हमें कम समय में बनाना है। इस बार तो जरूरी है लिखना टेबल। इस बार मतलब देखिए, पिछला बार ही नहीं लिखी हुई थी, कंजूस लड़की है। इसलिए प्लीज शर्म को मन से त्याग दीजिएगा, और इस काम को अवश्य करके आपको रखना है सोमवार के क्लास से पहले। और लिखना है, अगर आपको मान लीजिए मन हो तो आप लिख कर मुझे व्हाट्सएप पे फोटो अवश्य भेजिएगा। मुझे भी तो लगे कि हाँ हमारे मित्र क्या है, सीरियस हैं। किसी भी प्रकार के शिक्षक गण को यहाँ पे संपर्क नहीं करना है। सदैव एक नंबर आपको ध्यान है, और वह नंबर क्या है आपका? 8789666040। इस नंबर पे आपकी सारी समस्याओं का निवारण होगा। ठीक है, ये नंबर हमेशा ध्यान रखिएगा। सर कॉलेज में मैं सर का पढ़ाया समझ नहीं आता है, आपका पढ़ाया हुआ हम बेस्ट मानते हैं। चलिए धन्यवाद जी। सर भी अच्छे होंगे, बस भाषा का अंतर होता है। यहीं पे आपका व्हाट्सएप है, कॉलिंग है। इस काम को प्लीज हाथ जोड़कर विनती है आप लोग कीजिएगा, सोमवार से पहले करके रखिएगा। और आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी संदेह हो तो बताइएगा अवश्य, शर्माइएगा नहीं। और क्लास कैसा लगा, अगर इच्छा हो तो यहाँ पे तो आप कमेंट कर नहीं सकते हैं यूट्यूब की तरह, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। अब दूसरा बात हो गया कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है, प्रेम प्रेम से कार्यों को करते रहना है। और टाइमिंग का मैं पक्का हूँ, इसलिए एकदम जो आपका टाइम है उस टाइम पे ही आपको आना है। हाँ बिल्कुल, वही आपका व्हाट्सअप है। टेबल का मतलब है पहाड़ा। हाँ गुड़िया जी, टेबल का मतलब हो गया पहाड़ा। दुक्का दू, दू दूनी चार, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊ वाला कहानी। टेबल का मतलब पहाड़ा होगा। टेबल का मतलब क्या होता है, विकास कुमार जी पूछ रहे हैं। पहाड़ा हो गया विकास जी। इस चीज को आपको करना है अपने कॉपी पे। 2 3 प्रश्न बताओ सर, वो सब प्रश्न हम लोग क्लास नंबर 1 में करेंगे। और ये चीज भी अपने माइंड से हटा दीजिए, मुझे क्या करना है नहीं करना है। पहले 10 क्लास आप आराम से देखिएगा, सजेशन मत दीजिए। जहाँ जो समस्या हो उस समस्या को आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मत कभी कहिएगा कि ये कर दो, वो कर दो। अगर ऐसा आपको कहना है तो आप यहाँ पर आके खड़े होके कहिए, चैट बॉक्स में बैठ के ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, फलना क्वेश्चन है, चिलना क्वेश्चन है। ये सारा कार्य मुझे गलत लगता है। जिस जगह पे, जिस यूट्यूब चैनल पे अगर आप वीडियोज में कोई प्रश्न देखते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, तो वहीं पे आपको संपर्क करना है। ये सब काम आपको नहीं करना है। कुछ ऐसी कार्य हैं जो मुझे पसंद नहीं है, ऐसा काम आप कीजिएगा तो झूठ का ब्लॉक भी हो जाइएगा और क्लास से हट जाइएगा। आज आप सभी लोगों का चैट ऑन था,
सभी लोगों ने मित्रता भी कर लिया। हम लोगों ने अपने इस परिवार के सभी समूह को भी जान लिया। आगे से आपके चैट बंद होंगे। सिर्फ हम लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान देंगे। जिस उद्देश्य से जुड़े हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति की तरफ हम लोग कार्य करेंगे। हमें कामयाबी से मतलब है, कामयाबी को छीन कर रहेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिए। वर्क का मतलब स्क्वायर होता है रौनक पटेल। कोई ग्रुप नहीं बनता है, सॉरी मंदा कुमारी जी, और ना ही कोई ग्रुप में आप ऐड होइए। आज शाम में मेरा एक वीडियो आएगा जिसपे सीटेट का एग्जाम जिन्होंने दिया है उनको कॉल करके उनसे पैसा मांगा जा रहा है। तो अगर आप कहीं भी किसी भी ग्रुप में ऐड भी हैं तो उन तमाम ग्रुप से आप हट जाइए। आप अपने नंबर को सिक्योर रखिए। सर आप बोर्ड पर देखिए मोबाइल नंबर दिख रहा है। हाँ, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको मोबाइल नंबर दिखेगा और वह नंबर आपको अपना दिख रहा है और किसी का नहीं दिखेगा। ठीक, बताइए। ठीक है, तो वो सब बातें मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। देखिए, मैंने सबसे पहले पॉइंट में आपके तमाम प्रॉब्लम को ही डिस्कस किया है कि आपके स्क्रीन पे जो आपका नंबर दिख रहा होगा वो आपके स्वयं का नंबर है। आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। सारा पॉइंट मैंने डिस्कस किया है। इस क्लास को शुरू से अवश्य देख लीजिएगा। अब तो आपके मन में कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और जो चीज़ पसंद नहीं है अगर उस कार्य को आप कीजिएगा तो उस केस में गुस्सा अगर मुझे आता है तो बड़ा ही गंदा गुस्सा आता है, वरना मैं बड़ा ही प्रेम से सब कार्य करता हूँ। हाँ, आप अपना नंबर आप स्वयं ही देखिएगा, आपका नंबर कोई और मित्र नहीं देख रहा हो। जिनको दिख रहा है उनके लिए मैंने बता दिया है। और कहीं भी किसी भी ग्रुप में ऐड मत होइएगा। अगर हैं भी तो उस ग्रुप से एग्जिट हो जाइए। आप यहाँ पे क्लास में जुड़े हैं, कोई समस्या है आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं बात कर ही लेता हूँ। तो ग्रुप की जरूरत क्या है? इसलिए इन तमाम ग्रुपबाजों से बच के रहें। सिर्फ समय बर्बाद होगा और कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ग्रुप से बच के रखिए। चलिए, क्या बोले मनीषा भारती? कितना घंटा क्लास होगा आपका? क्लास जब तक चलता रहे टॉपिक ऐसे आपका प्रतिदिन 1 घंटा होगा ही होगा। ठीक, हाँ, आपका नंबर आपको दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा, जिनको भी दिख रहा है स्क्रीन पे। मेरा प्रॉब्लम है सर, अदर फोन में लॉगिंग नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं है नासरीन परवीन जी, आपका अगर आपने परचेज किया होगा बैच को तो किसी भी एक मोबाइल में अगर लॉगिन होगा तो उसी मोबाइल में होगा। अगर आपके मोबाइल में कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि अपने मोबाइल को चेंज करें तो आप एक बार अपडेट करवा सकते हैं नासरीन परवीन जी। आप अपना मोबाइल नंबर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। राकेश जी आपके नंबर को अपडेट करके आईडी पासवर्ड विथ फोटो आपको भेज देंगे। उससे आप अपने नए वाले मोबाइल में डालिएगा, खुल जाएगा। ठीक, सारा समस्या का निवारण होगा। परंतु कक्षा कक्ष के बीच में 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में ये सारे फालतू समस्या को, लॉगिन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, सबको साइड रखना है। 1 घंटा सिर्फ पढ़ना है। बाद बाकी तमाम समस्याओं के लिए नंबर है, राकेश जी हैं, सब कुछ है। 1 घंटा सिर्फ पढ़ना है। सर मैं शुरू से क्लास नहीं कर पाया, कोई बात नहीं प्रदीप ठाकुर जी, इसका रिकॉर्डिंग अभी आ जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, शुरू से देख लीजिए। ठीक, अब हो गया। मैंने आप सभी के चैट का भी रिप्लाई कर दिया, आप लोगों से मैंने बात भी कर लिया। अब अगर आपको आगे चल के क्लास में आपके चैट्स को मैं नहीं भी देखूंगा तो अपने पढ़ाई से मतलब रखिएगा। ये मत सोचिएगा आपका नाम नहीं ले रहे हैं, आपका चैट नहीं देख रहे हैं। कोई भी डाउट अगर संदेह बच जाएगा तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। आवश्यक नहीं है कि आपके चैट में अगर आपके डाउट क्लियर नहीं हुए तो आपका डाउट डाउट ही रह जाएगा। उसे आप क्लियर करने के लिए ढेर सारा ऑप्शन है। व्हाट्सअप है, कॉल रिसीव नहीं करेंगे तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक, चलिए, एक ही बात कितना बार पूछते हैं? 1 घंटा आपकी क्लास होती है, 1 घंटा होती रहेगी। चलिए बाय बाय, मिलते हैं। क्लास कैसा लगा हो, अगर इच्छा हो तो व्हाट्सएप पे अवश्य मैसेज कीजिएगा। कुछ पढ़ाए तो नहीं, परंतु क्या पढ़ाएंगे और क्या क्या आपका स्वरूप है उसे मैंने पूर्ण रूप से डिस्कस कर दिया ताकि आपके मन में कोई भी संदेह ना हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।